धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, महान परमेश्वर, सामर्थी राजा, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तेरा नाम सारे नामों में ऊंचा है, महान है, श्रेष्ठ है परमेश्वर। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज तेरे पवित्र दिन के लिए परमेश्वर, तेरे जी उठने दिन के लिए प्रभु। आज तेरे नाम की महिमा स्तुति करते हैं, जिंदा है, जीवित है परमेश्वर, तेरा महान अनुग्रह है परमेश्वर। सच में परमेश्वर आज तेरे भवन में है परमेश्वर, परमेश्वर सच में तू जानता है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की, और तू अपने कानों को लगा परमेश्वर। हम मिलजुल के प्रभु आज तेरे सम्मुख आए, अपनी प्रार्थनाओं को लेके आए परमेश्वर, उतर के आप प्रभु आज हमारे बीच में परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ़ करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु जी, जबकि परमेश्वर आज तेरा जी उठने का दिन है परमेश्वर। सच में आज जितने लोग परमेश्वर तुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, सच में प्रभु आज हर एक के जीवन में तू अपनी सामर्थ को उतार परमेश्वर। आज हमारा गाना बजाना, स्तुति, आराधना, प्रार्थना, वचन का प्रचार करना प्रभु जी, सब कुछ तुझे भाने वाला हो परमेश्वर। राजा इच्छा हमारी नहीं प्रभु, आपकी पूरी हो परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर प्रार्थना में हैं परमेश्वर, जुड़े हुए हैं परमेश्वर, हर एक को अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भर परमेश्वर, हर एक के जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य के कार्य कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से भजन करते हैं प्रभु जी। आज तू हमारे ऊपर अपनी सामर्थ्य को उतार परमेश्वर। तेरे पवित्र दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं तमाम बातों के लिए परमेश्वर। आज तेरे दास को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, जबकि तेरा दास परमेश्वर जो वचन आज देने में परमेश्वर, उससे भी तू अपनी आशीष और बरकत दे परमेश्वर। जितने लोग वचन सुनते हैं परमेश्वर, जितने लोग वचन में चलते हैं, उनके जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य कर परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक के जीवन में एक प्रार्थना करने वाली सामर्थ्य को उतार परमेश्वर। तेरे जी उठने दिन के लिए परमेश्वर आज हम प्रार्थना में लॉलिंग हो जाएं परमेश्वर, लवलिंग हो जाएं परमेश्वर, और तेरे सम्मुख परमेश्वर एक जीवता भावता व बलिदान को चढ़ाएं परमेश्वर, क्योंकि तू ऐसे भजन करना ढूंढता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे महान अनुग्रह के लिए परमेश्वर, जिंदा है, जीवित है परमेश्वर, तेरा महान अनुग्रह है परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। और राजा ऑनलाइन जो परमेश्वर जो प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, और राजा हर एक को तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर। तेरे पवित्र दिन में तू हर एक को आशीष और बरकत दे परमेश्वर, अपनी सामर्थ अपनी शक्ति से भर परमेश्वर। प्रार्थना में और उन्हें मजबूत कर परमेश्वर, उन्हें एक आत्मिक पिलर बना परमेश्वर। जितना समय हम प्रार्थना में रहते हैं, दुआओं में रहते हैं परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर, हमारी मदद कर परमेश्वर। और राजा तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए परमेश्वर। तू अपना अनुग्रह भरा हुआ हाथ हम पर रख परमेश्वर। कोयर को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, गाने वाले को, बजाने वाले को परमेश्वर, तेरे तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। तू अपनी सामर्थ उन पर उड़ेल परमेश्वर, अपनी रहनुमाई का बादल उन पर ठहरा दे परमेश्वर। सच में परमेश्वर वचन सुनने के द्वारा, भजन करने के द्वारा, स्तुति करने के द्वारा, ताली बजाने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा हो जाए परमेश्वर। ऐसी सामर्थ को हमारे जीवन में उतार परमेश्वर। और राजा आत्मा से परमेश्वर तेरे नज़दीक है परमेश्वर, शरीर से हम दूर है परमेश्वर, मगर आत्मा के भाव से तेरे नज़दीक है परमेश्वर। आज तू हम सबको प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई कर, हम सबको एक मन और एक चित्त कर परमेश्वर। तू अपना अनुग्रह उतार, अपनी दया उतार, अपनी सामर्थ को उतार परमेश्वर। तेरे पवित्र दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे जी उठने के दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग प्रार्थना में परमेश्वर मौजूद हैं, जुड़े हुए, उन सबको तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर। अपना अनुग्रह भरा हुआ हाथ उन पर रख परमेश्वर। इच्छा हमारी नहीं प्रभु, तेरी पूरी हो परमेश्वर। वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा से हर कार्य संभव है परमेश्वर। तेरी आत्मा हम सबको गाइड करे परमेश्वर। अपना अनुग्रह भरा हुआ हाथ रख परमेश्वर। सारी विनती प्रार्थनाओं को तेरी वेदी पर रखते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, उस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन।
फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते सप्ताह का पहला दिन फिर से हम प्रभु के वचन को हम सुनने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमने प्रभु का सुसमाचार सुना है।
प्रभु के सुसमाचार के सुनने के कारण परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया, जिसके द्वारा हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता ग्रहण किया है और हमने परमेश्वर के वचन में नींव डालकर परमेश्वर में आगे हम बढ़े हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपनी भलाइयों को, अपनी अच्छाइयों को हमारे जीवन में उतारा है, हमारी बुराइयों को उसने ख़त्म किया है और प्रभु ने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। हालेलुया। आज मैं आपके सम्मुख इब्रानियों की पुस्तक 10 उसकी 26 से 31 आयत को हम प्रभु के वचन को देखेंगे। हालेलुया। कि यहाँ पे कड़ी चेतावनी दी रखी है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु को अपने जीवन का आधार मान लेते हैं और परमेश्वर ने हमें उन सत्यानाश के गड्ढे और ऐसे दलदल में हम फंसे पड़े थे और परमेश्वर ने अपना भुज बल बढ़ाकर हमें निकाला है और हमें चट्टान पे खड़ा किया है और परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो आशीषें दी हैं। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि हम और आप परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। जब तक हम प्रभु में बने हैं, परमेश्वर जब तक हमारे प्राण हैं, हम प्रभु में ईमानदार और वफादार बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु के लोग जो प्रभु के कहलाते हैं उनको परमेश्वर ने इस वचनों के द्वारा कड़ी चेतावनी दे रखी है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कार्य कलवरी क्रूस पे किया है उसके लिए फिर दोबारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मनुष्य का उद्धार हो सके, उसका छुटकारा हो सके, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही बार वो पवित्र स्थान में उसने प्रवेश किया है और हमारे लिए वो बलिदान किया है जो कि कोई भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। हम देखेंगे यहाँ पर इब्रानियों 10 उसकी 26 से 31 आयत, यहाँ लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोतना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देता है। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वे कितना और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रोंदा और वचन के लहू को जिसके द्वारा वे पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। क्योंकि हम उससे जानते हैं जिसने कहा है कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। इट्स सीरियस, ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि हम सच्चाई को जानने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि कोई जानबूझकर पाप करता है तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं है। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, हम जब प्रभु यीशु मसीह में जीवन बिताते हैं, परमेश्वर में प्रतिदिन प्रभु के लहू से अपने आप को शुद्ध करिए। हालेलुया। क्योंकि शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और कहता है बिगर पवित्रता के कोई भी कदाचित परमेश्वर को देख नहीं सकता है। तो प्रभु की उस पवित्रता में जब हम आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को अपने लहू से धोता है और हमें इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर में हियाव से हम खड़े हो सकते हैं, प्रभु के वचन को दृढ़ता से हम बोल सकते हैं। मगर प्रभु सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इतना अद्भुत कार्य हमारे लिए किया है जो कि कोई भी नहीं कर सकता, ना तो मनुष्य बचा सकता, ना संसार की कोई भी अधिकार, कोई भी ऐसी शक्ति हमें छुड़ा सकता है, मगर केवल परमेश्वर ये कार्य कर सकता। आज हम देखते कितने अमीर लोग हैं, कितने लोग के पास पैसे और बहुत सारे सोर्सेस हैं,
मगर वो सोर्स काम नहीं करते, उनका सोना चांदी काम नहीं करता, मगर केवल प्रभु यीशु काम करता है। हालेलुया। वचन कहता है यदि कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है और उस जीवन को हमें संभालना है। जब परमेश्वर हमारे अधर्म को अपने ऊपर लेता है और हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है, तो आपका और मेरा कर्तव्य यह है हम अपने उस धार्मिकता के वस्त्र को संभालना है। उसमें कोई कलंक ना हो, कोई झुर्री ना हो, कोई भी ऐसी दाग उसके ऊपर ना हो। ये हमें संभालना है। प्रतिदिन अब प्रभु के लहू से हमें उसे धोना है और उसे पाक और साफ रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। अगर उस सच्चाई को हम ऐसे करते हैं, पहचान और कहते हैं सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद फिर हम कोई भी जानबूझ करके कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो फिर उसके लिए कोई भी बलिदान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए पूरी तरह से कलवरी क्रूस पर आपके लिए छुटकारा दिया है। हालेलुया। आप कुछ भी कोई भी ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं कह सकते इसके वजह से उसके वजह से। परमेश्वर ने हर एक व्यक्तिगत जीवन के लिए अपना प्राण दिया है। हालेलुया। अपना लहू बहाया है। उद्धार के कार्य को उसने कलवरी क्रूस पे आपके लिए मेरे लिए पूरा किया है। प्रभु का वचन कहता है, हाँ, अगर हम जानबूझ करके परमेश्वर की व्यवस्था को, विधियों को बदलना चाहते हैं और प्रभु के रास्ते में हम नहीं चलते हैं, लिखा है, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोतना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, सच्चा न्याय करने वाला है। आप सोचते कि आप बच गए, आज अनुग्रह के युग में आप जी रहे हैं। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह कर रहा है। आपके ऊपर कोई भी ऐसी आपत्ति विपत्ति नहीं आ रही है, यहाँ तक कि आप परमेश्वर के सम्मुख जानबूझकर उन वचनों को आपके हृदय में, आपके कानों में गूंजता है कि जो आप कर रहे हैं गलत है, मगर आप जानबूझ करके उन पापों को बार बार दोहराते जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर आपको जय देना चाहता है, परमेश्वर को आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। आपके द्वारा संसार उद्धार पाना है, आपके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु के राज में प्रवेश करना है। अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें तो हमें बचना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोतना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधी को भस्म कर देता है। जबकि मूसा की व्यवस्था में 2 या 3 के गवाहियों के द्वारा उनको मार डाला जाता है। क्योंकि शरीयत जो थी बहुत ही ऐसी थी कि वो पक्का था, बिल्कुल दया और करुणा नहीं था। मगर आज आप अनुग्रह के युग में जी रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है। हम देखते हैं उस स्त्री को जब यहूदी लोगों ने पकड़ा, जो कि पाप करते हुए पकड़ा गए, उसको प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख लाए और कहा, गुरु देखो व्यवस्था में क्या लिखा है कि कोई व्यक्ति व्यभिचार करते पकड़ा जाए तो उसे पथरवाह किया जाना चाहिए और उसे मार देना चाहिए। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम इसे पत्थर मार सकते और इसे मार डाल सकते हो। और उसने उनसे कहा, जिसने पाप नहीं किया पहला पत्थर वो मारे। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह जमीन पे अपनी उंगली से कुछ लिख रहे थे। हालेलुया। थोड़ी देर बाद प्रभु ने देखा कोई भी व्यक्ति नहीं था वहाँ पर, सब ने अपने पत्थरों को फेंक दिया। हालेलुया। क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा को रहित किया है। मगर प्यारे भाइयों बहनों, हम जिस जीवन में हम रहते हैं, समय बहुत कम रह गया, क्योंकि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए परमेश्वर कलीसिया को तैयार करना चाहता है। कलीसिया कौन है? कलीसिया परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बदन है। हालेलुया। आप और हम इस संसार में प्रभु का सुसमाचार
सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हर एक आत्मा बचाए जाए, क्योंकि थोड़े समय पर जल्दी वेग से हमें प्रभु का राज का सुसमाचार सुनाना है। आज भी हजारों लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, उसके प्यार को नहीं जानते कि उसने एक मानव के लिए क्या किया है। आप जब जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे तभी उनको पता चलेगा कि प्रभु ने कैसा कार्य किया है। इसलिए प्रभु चाहता है कि परमेश्वर के हाथ से कोई भी बच नहीं सकता है। इसलिए हम अपने आप को तैयार कर ले, पर परमेश्वर के सम्मुख शक्ति को प्राप्त करें, परमेश्वर के सम्मुख उन आशीषों को प्राप्त कर ले, ताकि हम परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा कार्य कर सके। वचन में लिखा, खेत पके पड़े हैं मगर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। मजदूर थोड़े इसलिए हैं कि हम जानबूझ करके परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो रहे। प्रभु की वो अधिकार को जो प्रभु ने हमें दिया है हम उसको ले नहीं पा रहे, क्योंकि हमारा जीवन में जानबूझकर हम पाप कर रहे हैं, जानबूझकर वो चीज़ें कर रहे हैं जो कि हम जानते हैं ये पाप है। क्योंकि परमेश्वर बिल्कुल भी कतई भी पाप का साथ नहीं देता है। हालेलुया। यहाँ तक कि जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं आप देखते हैं आदम हवा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने सदृश में बनाया और अपना ही जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। देखिए परमेश्वर किस कदर हमें प्यार करता है। हालेलुया। वो चाहे तो अपने वचनों से हमें बना सकता था, मगर प्रभु ने क्या किया, हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हालेलुया। और अपने सदृश में बनाया है और उसने अपना जीवन का श्वास हमारे नथनों में फूंका है। परमेश्वर कितना खुश होता है। हालेलुया। अपने बच्चे, अपने संतान, जो प्रभु के संतान, जो प्रभु के संग चलते हैं, प्रभु की व्यवस्था में बने रहते हैं और प्रभु के आज्ञा के अनुसार जब वो कार्य करते हैं तो परमेश्वर की भरमार, प्रभु की आशीषें उसके जीवन में बढ़ जाती है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। परमेश्वर हमें चाहता है, हमें बहुत सारी आशीषों को देना चाहता है। कारण क्या है? कारण यह है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं चुना, परमेश्वर ने कोई इस संसार के हकीमों को नहीं चुना, पर परमेश्वर ने आपको, मुझे चुना है। हालेलुया। कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करे। अगर हम ही निकम्मे हो जाएं, हम ही परमेश्वर की व्यवस्था में ना चले, हम ही पाप और गुनाह में जानबूझकर फंसे, हमें जो पदवी दी है, तो परमेश्वर ने जो कार्य हमें सौंपा है, हमें दिन ही दिन में करना है। क्योंकि एक भयानक रात आने वाली है, उस समय कोई भी काम नहीं हो सकता है। आज हम संसार में देखते पूरा संसार जो है घबराया हुआ है, हर एक जगह डर और भय की आत्मा समाया हुआ है। प्रभु चाहता ये सही समय है कि आप प्रभु का सुसमाचार उन तक पहुँचाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता डरो मत। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा और प्रभु की इच्छा यही है कि हर एक प्राणी बचाए जाए। हालेलुया। पर अगर आप कहना ना माने और परमेश्वर के संग सही ढंग से ना चले, आदम हवा के साथ जो किया गया वही आपके साथ किया जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते मैं 10 साल प्रभु तेरे संग चला हूँ, क्या मैं थोड़ा सा भी गुनाह नहीं कर सकता, तब थोड़ा सा भी संसार में अपना जीवन नहीं बिता सकता? क्योंकि परमेश्वर की डिक्शनरी में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की पवित्रताएं में जब हम चलते हैं पाप का बोध नहीं होता, पाप हमारे जीवन में राज नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जब प्रभु के उस सामर्थ्य में, उस शक्ति में अपना जीवन बिताता है, शैतान हमारे जीवन में कुछ भी कर नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर हमें समझ और बुद्धि दिया है। इसीलिए प्रभु का वचन पढ़ना है, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करना है, परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना करना है, प्रभु के संग एक निज रिश्ता कायम करना है और शैतान आपको छू भी नहीं सकता। देखिए पाप जब आदम हवा ने किया, परमेश्वर ने अदन वाटिका से उसे बाहर कर दिया। आप बोल सकते हैं थोड़ा सजा दे दे प्रभु और फिर वाटिका में रख दे, नहीं, परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था पवित्र है और उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की महिमा को
रहित कर दिया है। हालेलुया। आज अनुग्रह के युग में मनुष्य पाप और गुनाह में अपना जीवन बिताता है, फिर प्रभु के भवन में आकर अपने दोनों हाथ उठाकर ऐसी प्रार्थना और ऐसी अन्य भाषाएं, ऐसी बातें बोलता है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, हर बात को जानने वाला परमेश्वर है। हमारा उठना बैठना, हमारा लेटना चलना फिरना, हमारे विचारों को दूर से जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु कहता है हम उसे धोखा नहीं दे सकते, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का न्याय के दिन कोई भी बच नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए आज अनुग्रह के युग में जो भी परमेश्वर की आशीषें प्रभु ने अपने लोगों को दी है, उससे हम उसे थाम ले, उससे अपने जीवन में रिसीव करें, और प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर हमारे बीच में, आज प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है मूसा की व्यवस्था में, जो कहता है 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, उसमें कोई भी रियायत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति अगर प्रभु की व्यवस्था में चलता है तो परमेश्वर में जय प्राप्त करता है, और बहुतों को परमेश्वर के राज्य में वो लेके आ सकता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि दुख तो सोच लो कि वे कितना और भी भारी दंड की योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वचन के लहू को जिसके द्वारा वे पवित्र ठहरा गया था अपवित्र जाना, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। आज परमेश्वर हमें संभालता है, क्योंकि अनुग्रह का युग है। हालेलुया। मगर ये मत समझो परमेश्वर का न्याय आपके सम्मुख है। हालेलुया। उस न्याय से आप बच नहीं सकोगे, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है, और प्रभु चाहता है कि ठीक समय है कि हम मैदान में कूद जाएं। हालेलुया। प्रभु का सुसमाचार लेके कूदें और बहुत सारी आत्मा को प्रभु के राज में जीते। हालेलुया। हम देखते हैं ये बहुत कठिन बातें हैं, बहुत सारी ये पद जो है समझने में बहुत लोग बहुत कठिनाई उनको रहती है, क्योंकि वे बाइबल की बाकी शिक्षाओं से कुछ विपरीत है। ये सैकड़ों सालों से वाद विवाद में था, और ये एक वाद स्पष्ट का एक विषय है कि मनुष्य इस बात को नहीं समझ रहा है। वो कहता कोई भी बात नहीं है, हम संडे जाएंगे, प्रभु के सम्मुख आराधना करेंगे। परमेश्वर कहता है क्योंकि फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है, और बाकी कोई भी रास्ता नहीं है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही बार आपके लिए आपके पापों को, आपके बीमारियों को, आपके दर्द को, आपके कैंसर को, आपके ट्यूमर को, आपकी बीमारी को कलवरी क्रूस पे ले लिया है। हालेलुया। अब कैंसर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आपके जीवन से हटा दिया है। कलवरी क्रूस पे उसने उस श्राप के बंधनों को आपके जीवन से तोड़ा है, जो सदियों से चला आ रहा है, बाप दादों से चला आ रहा है। देखिए, परमेश्वर ने वो कार्य को कलवरी क्रूस पे आपके लिए, मेरे लिए कर दिया है। अब दोबारा कोई भी बलिदान नहीं है। इस बात को मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। परमेश्वर ने कई उदाहरण दिए। उस व्यक्ति के शरीर से जब दुष्ट आत्मा निकली, वो आज़ाद हो गई, मगर उसने अपने आप को कवर नहीं किया, उसने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रखा। हम देखते हैं वो ऐसे खाली स्थानों में, सूखी जगहों पे घूमती फिरती, जब उसने देखा कि भैया ये तो एकदम सजी सजी तैयार है, और वो पहले से भी उसकी हालत ख़राब हो जाती है, और भी बहुत सारे दुष्ट आत्मा को लेके आती है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम और आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर में ही जीवन बिताएं। आप संसार और संसार की अभिलाषाएं, संसार की चीज़ों पे ना खोइए। हम देखते हैं बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस संसार को हमें आकर्षित करती है, और हमें परमेश्वर के उस पवित्रता से, परमेश्वर के वचन से हमें वंचित करती है। और धोखा है, ये धोखा है जो शैतान
आपके जीवनों में देता है। यही आदम हव्वा के साथ भी धोखा किया गया। उन्होंने परमेश्वर से बढ़कर, परमेश्वर के वचन से बढ़कर शैतान की बातें सुनी, परमेश्वर से बढ़कर संसार को उन्होंने देखा, संसार की बातों को उन्होंने जाना, संसार की सुंदरता को देखा और उन तमाम चीज़ों को देखकर परमेश्वर के वचन से बह गए। मगर उन्होंने प्रभु की महिमा को खो दिया। हालेलुया। आज भी कई इवांजलिस्ट, कई पास्टर, कई प्रभु के दास दासियां जो प्रभु ने उनके ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ रखा था, उन्होंने इन तमाम चीज़ों के कारण अपनी उस अवस्था को खो दिया है। क्योंकि परमेश्वर कहता है उसके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हालेलुया। इस बात को समझिए। पर आपको डरने की बात नहीं है। आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम हो गया, अनुग्रह का युग है, परमेश्वर का समय है, आप अपना घुटने टेक के प्रभु के सम्मुख आ सकते हैं, प्रभु से वही आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आप दुगनी आशीषें ले सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषों को देना चाहता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को देख रहा, कौन मेरे सुसमाचार प्रचार करेगा, कौन परमेश्वर की व्यवस्था पे बना रहेगा, कौन परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार करेगा। परमेश्वर हमें बल और शक्ति देने के लिए खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषें देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत ही प्यार करता है। हालेलुया। मगर ये बहुत ही बड़ी कठिन पद है जो कि मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। वो कहता है मैं प्रभु के साथ तो हूँ, प्रभु के साथ तो मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ, मगर हमें दाएं भी नहीं मुड़ना, ना ही बाएं मुड़ना है, परमेश्वर में ही चलते जाना है। क्योंकि प्रभु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। हालेलुया। मेरे बिगर कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता। आपको दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, प्रभु की सच्चाई पे चलना है और सच बातों को प्रभु का प्रकट करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना चाहता है। इन पदों को सत्य और विश्वास तथा सही समझ की स्पष्टता की खोज में मैंने इन पदों को अध्ययन करने में कई घंटे लगाए हैं। इनको सही रीति से समझने के लिए हमें उसे एक सामने समान पक्ष ध्यान से रखना होगा। इसके अलावा जो हम सब ने पाया है और जो हम सीखे गए हैं, हमें उस परमेश्वर की बातों पे सिद्ध बनना है। हालेलुया। और जिसे हमने सही मानकर स्वीकार किया है, हमें अपने पक्ष से इस बात को अपने जीवन में निर्धारित करना है। हम प्रभु के संतान हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं। हमें परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाना है। इब्रानियों 7 उसकी 25 से 27 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे प्रभु का वचन कहता है इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है वे उनको पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वे उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है। हालेलुया। वो कहता है वो पूरा पूरा जो है उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। 26 आयत में लिखा है सो ऐसे ही महायाजक हमारा योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और शोक से भी ऊंचा किया हुआ है। और उन महायाजकों के सामने उससे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पाप और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपट दिया है। एक ही बार उसने उससे निपट लिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पहले पुराने इतना में हम देखते हैं याजक पहले अपने आप को शुद्ध करता है, फिर प्रजा को शुद्ध करता है। वो सारे क्रियाओं को जो परमेश्वर की व्यवस्था में लिखी वो करते थे, मगर अब हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा महायाजक हमारा खुदावंद यीशु मसीह एक ही बार कलवरी क्रूस पे जाकर उन सब के ऊपर उसने हमें जय दिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में बहुत ही समझदारी से चलना है। हालेलुया। समस्या ये है कि केवल एक ही बलिदान प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इसमें एक भी वस्तु को ये किसी को भी और
जोड़ना या मानना होगा कि जो उसने हमारे लिए दान दिया है वे पर्याप्त नहीं है। इन बातों से वे प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उसने तो हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दान स्वरूप दे दिया है। परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को हमारे लिए कर दिया है, अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अब हम किसकी क्या चीज़ है जो हमें इस संसार हमें खींचता है? हमें प्रभु के सम्मुख प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताना है, ताकि हम पाप ना करें। ना ही संसार की कोई भी वस्तुएं हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सके। इब्रानियों 9:12 में लिखा है, और बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया है। हालेलुया! आपके लिए, मेरे लिए एक ही बार, क्योंकि उसका नाम ऐसा सामर्थी नाम है। उसके लहू के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया! क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चाई पर विश्वास करने के अलावा जो यीशु मसीह ने अपने बलिदान के लहू से हमारे लिए किया है, हमें अनंत जीवन के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया! क्योंकि इस सच्चाई पर विश्वास करने के अलावा जो यीशु ने अपने बलिदान के लहू से हमारे लिए किया है, हमें अनंत जीवन के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने वो कार्य हमारे लिए किया है जो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। हालेलुया! यहाँ पर हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, इब्रानियों 9 उसकी 14 आयत लिखा है, जो मसीह के लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक और मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? आप सोचे, अरे मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, पर प्रभु का लहू आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया! यहाँ पे इब्रानियों 9:14 में कहता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है, और तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया! परमेश्वर जब शुद्ध करता है तो आप शुद्ध हो जाएंगे। उसके लहू के द्वारा पूरा किया कार्य और उसके बलिदान के सच पर विश्वास करके और समझकर हमारे द्वारा क्षमा और जीवन लाने का प्रयास करने के लिए पहले किए गए सभी मरे हुए कामों, ऐसे कार्य जिससे जीवन नहीं है, में हमारे मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। हालेलुया! मरे हुए काम जो है, अब जानते हैं मरे हुए काम संसार की हुकूमतें हैं, संसार की शैतानी कार्य हैं जो मनुष्य करता है, जिसके कारण वो मर जाता है, क्योंकि अंधकार के जितने भी काम हैं मरे हुए हैं। हालेलुया! जीवन चाहते हैं और उस लहू को, उस चीज़ों को परमेश्वर आपके अंदर जान डाल सकता। मरे हुए काम में के द्वारा जो आप फंसे पड़े हैं उसके तब्दीली कर सकता, क्योंकि उसका लहू ये कार्य आपके लिए कर सकता है। हालेलुया! यहाँ पर इब्रानियों 9 उसकी 26 में लिखा, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वे एक बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दे। हालेलुया! अगर प्रभु ऐसा नहीं करता तो उसे बार बार चढ़ना पड़ता, मगर एक ही बार उसने प्रकट होकर के ये बलिदान आपके लिए, मेरे लिए किया है, पापों को दूर कर दिया है, पापों को दूर कर दिया गया है, और अब हमारे लिए अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के साथ समस्या नहीं है। एकमात्र बलिदान जो ये कर सकता है उसे स्वीकार कर लीजिए। हालेलुया! क्योंकि हमारा बलिदान, हमारा जीवन प्रभु को समर्पित करना है। हमें पूरी तरह से
प्रभु के हाथ में अपने जीवन को देना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम परमेश्वर के योग्य बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये कार्य आपके लिए मेरे लिए किया है। रोमियो 8:1 और 2 जब पढ़ते हैं उसमें लिखा है, तो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति को देखिए कि परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि अब हम शरीर के अनुसार नहीं चलते पर हम कैसे चलते हैं? आत्मा के अनुसार, क्योंकि हमने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया है। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है। हम चलते वक्त प्रभु की आत्मा, हम बैठते वक्त उठते वक्त परमेश्वर में हम चलते हैं और परमेश्वर ने हमें जय दे दिया है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने वो आत्मा हमें दिया है। हम सारे जगत में जाकर परमेश्वर के उस राज का सुसमाचार सुनाना है। इब्रानियों 9 उसकी 28 आयत को जब पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान होकर दूसरी बार प्रकट होगा, पाप उठाने के लिए नहीं परंतु उनके उद्धार के लिए जो उत्सुक से उनकी आने की प्रतीक्षा करते हैं। हालेलुया। जो उनकी बाट जोते हैं और उनके जीवन में एक बहुत बड़ी आशा है कि प्रभु यीशु दोबारा आने वाले हैं, और जो पाप में थे परमेश्वर ने उनके पापों को एक ही बार बलिदान के द्वारा उनके जीवन से हटा दिया है। हालेलुया। पाप उठाने के लिए नहीं, स्पष्ट रीति से ये बात बताता है कि प्रभु के साथ अनंत जीवन पाने के लिए पाप समस्या नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। हालेलुया। रोमियो 5:17 है जो मैंने पढ़ा है। दूसरी बात यह है, यूहन्ना 16 और 33 में लिखा है, दूसरी बार प्रकट होगा। हालेलुया। और वो कहता है, उद्धार के दूसरे पहलू के बारे में बताता हूँ, इसके दूसरा आगमन पर हम इस संसार के अन्यायियों और बुराई से बचाए जाएंगे। संसार में तुम क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने कहता है ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, क्योंकि उसके बलिदान के द्वारा। और हर एक ऐसे वो परेशानी और बोझ से दबे थे, परमेश्वर कहता है ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए हर चीज़ संभव करने के लिए तैयार है। इब्रानियों 10:10 में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर में पवित्र करता है तो आप अपने जीवन में इस बात को मत दोहराइए कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी, मैं गुनहगार हूँ। क्योंकि जब परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर आपके लिए प्राण देकर अपने लहू बहाकर आपको शुद्ध कर दिया है, पाक कर दिया है। अगर आप दिल से विश्वास करते, मुंह से अंगीकार करते कि यीशु मसीह ने आपके पापों को कलवरी क्रूस पर ले लिया है और आपको आज़ाद कर दिया और आपको पवित्र कर दिया, तो आप पवित्र हो गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर है जो हमारे पापों को मिटा सकता है। उसके लहू में वो सामर्थ्य है जो हमारे पापों को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। उसकी इच्छा से हम अलग किए गए और हम अपने द्वारा किए गए किसी कार्य से नहीं, परंतु यीशु के लहू ने जो हमारे लिए किया है उसके द्वारा पवित्र ठहराए गए। क्योंकि प्रभु ही हमें अलग करता है।
प्रभु के लोग पहचाने जाते हैं, जो प्रभु के लहू से धोए गए हैं, जो परमेश्वर में अपना जीवन बिताते हैं, वो हर जगह से पहचाने जाते हैं क्योंकि प्रभु के लोग हैं। यहाँ तक कि प्रभु के चेले जब प्रभु के उस सुसमाचार को प्रचार करते थे, अधिकार और सामर्थ्य से चमत्कारों को करते थे, लोग बोलते थे अरे ये तो मच्छी पकड़ने वाला है, ये तो हम जानते हैं इसको। मगर दूसरा व्यक्ति कोनी मार के कहता है अरे ये यीशु मसीह के साथ था। हालेलुया। जो भी यीशु मसीह के साथ थे, परमेश्वर का अधिकार और प्रभु का कार्य उसके जीवन में संभव हो जाएगा क्योंकि उसका लहू इस योग्य बनाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम जानबूझ करके कोई भी ऐसा पाप ना करे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक बार वो बलिदान आपके लिए मेरे लिए किया है। अब हम दोबारा परमेश्वर को सलीब पे चढ़ाने वाला काम नहीं कर सकते क्योंकि जानबूझ करके जो करता है उसके लिए भारी दंड है, जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है। हालेलुया। मगर इब्रानियों 10:18 में लिखा है और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा है। हालेलुया। अब पाप का बलिदान की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रभु ने उसको क्या कर दिया, क्षमा कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के सम्मुख एक व्यक्ति, और ये एक कई बार मनुष्य हमसे ये सवाल पूछता, हमें कैसे पता चला कि ये परमेश्वर ने ये काम कर दिया है। क्योंकि जब परमेश्वर आपको क्षमा करता है, आपके जीवन में से बीमारी चली जाएगी, आपके जीवन के हर दरवाजे जो बंद हैं वो दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है, जो कि आपके पापों को परमेश्वर ने उठा लिया है। जब इस प्रोसेस को जब आप करते हैं, अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख लाकर अपने मुंह से अपनी गलतियों को, अपने पापों को, और ये कहना ज़रूरी है परमेश्वर मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, और हर एक बात को जब प्रभु के सम्मुख कहकर जब आप प्रभु के सम्मुख से उठोगे, आप देखोगे परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। हर बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, हर आशीषें आपके सामने आ जाएंगी क्योंकि परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। उसका कहना है एकमात्र भेंट जो पापों को क्षमा कर सकता है वे दी जा चुकी है। अब पापों के लिए और कोई उपाय नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने ये काम आपके लिए कर दिया है और आपको क्या करना है, विश्वास करना है। इब्रानी पुस्तक में क्या लिखा है, परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। क्या कि उसने वो लहू को बहाया है, उस क्रूस के लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हुआ है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जब तक हम परमेश्वर के उस वचन को, जब तक हम अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे वो कार्य नहीं होगा। लिखा है हमें विश्वास करना चाहिए, वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रभु के पास आने वालों को विश्वास करना है क्योंकि विश्वास के द्वारा आप प्रभु के चमत्कारों को अपने जीवन में देखोगे। आप ये सवाल मत पूछिए ये कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, चमत्कारी परमेश्वर है। उस पर विश्वास करने वालों के लिए वो सब कुछ संभव कर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कोई और, उसके लिए पापों के लिए और कोई उपाय नहीं है। यदि हम किसी और बलिदान की और मुड़ जाएं या उसमें कुछ और जोड़ना जरूर कर दें तो इसका अर्थ है कि हम कह रहे हैं कि यीशु का लहू पूरी तरह से प्राप्त नहीं है और ये परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के लिए दूसरा बलिदान नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के बलिदान जो प्रभु ने किया है उसमें से मुड़ जाए और उसको ग्रहण ना करे, फिर उसके लिए कोई दूसरा बलिदान नहीं है और परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप बचाए जाएं और आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करना चाहता है। केवल यीशु मसीह का लहू ही प्रभु परमेश्वर को स्वीकारता है। हालेलुया। क्योंकि और कोई लहू हमें बचा नहीं सकता है। इब्रानियों 10 उसकी 19 से 22 आयत को जब हम पढ़ते लिखा है,
सो हे भाइयों, यहाँ पर वे विश्वासियों को लिख रहा है और कहता है, जबकि हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से, और कहता है मरे हुए कामों के विपरीत, वो कहता है पवित्र स्थान में प्रवेश करने को हियाव हो गया है। देखिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है इब्रानियों के विश्वासियों को जब लिखता है, कहता है सो हे भाइयों, जबकि हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात उन शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। प्रभु कहता, जब प्रभु ने इतना बड़ा कार्य आपके लिए कर दिया है तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को दे दें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। यीशु मसीह के लहू ने हमें क्षमा और शुद्ध कर दिया है तथा हमारे पास हमारे मध्यस्थता करने के लिए एक महान याजक है जो हमें एक सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ देगा ताकि हम उसके समीप जाएं। परमेश्वर चाहता है, इसलिए हम सब उस प्रभु के संग चलना है। हालेलुया। कोई भी ऐसा काम ना करे जो परमेश्वर को अच्छा ना लगे। हालेलुया। कई बार मनुष्य जो है कुछ ऐसे कार्यों को करता है जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में है। इब्रानियों 10:23 में लिखा है, और अपने आशा के अंगीकार को आज होकर उसके लहू में दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वे सच्चा है। हालेलुया। हमें उसको अंगीकार को संभालना है। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख उसके लहू में हमें परमेश्वर में दृढ़ता से थमे रहना है, क्योंकि जिस प्रतिज्ञा किया है जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी आशीष हमें देना चाहता है। वे विश्वास योग्य और भरोसेमंद है। उसके लहू ने जो हमारे लिए किया है उस पर हम विश्वास करें तथा कभी भी शक ना करें। शक नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। उसको हमें परमेश्वर में हमें और मजबूत होना और दृढ़ होना है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा इब्रानियों 10 उसकी 26 आयत हमने पढ़ा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, किसी दूसरे कार्य अथवा बलिदान की ओर मुड़कर और निर्बल होकर, तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अब किसी और की ओर मुड़ना बाकी नहीं रहा है। हम कहाँ मुड़ेंगे? और कहीं जाता रास्ता नहीं है। उसकी 27 में लिखा है, हाँ, दंड का एक महान बाट जोतना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के पास प्रभु के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हालेलुया। समस्या अभी भी है। अब पापों के लिए एक ही बलिदान है और कुछ पापों को क्षमा नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं सिवाय यीशु के लहू के। हालेलुया। प्रभु का लहू जो है हमसे बातें करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को देना चाहता है। यदि आप उसके द्वारा किए गए उपाय में कोई दूसरा बलिदान जोड़ते हैं, कोई और भेंट कार्य, वे अच्छे दिखाने वाले काम जैसे उपवास, अपने बाइबल में प्रतिदिन 5 अध्याय पढ़ना या प्रतिदिन 5 लोगों को गवाही देना, कोई और पश्चाताप का काम करना, ये सोचते हुए कि अनंत जीवन को पाना अथवा
रखना अवश्य है। ये सब मरे हुए काम हैं और परमेश्वर का उपाय की निंदा है। कई लोग इस प्रकार से करते हैं कि हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, मगर प्रभु ने जो कार्य किया उस पर विश्वास करिए, क्योंकि प्रभु कहता है दूसरा बलिदान नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति जानबूझकर ही पाप करता है, फिर बोलता है मैं 5 जनों को गवाही दूंगा और मैं बाइबल पढ़ूंगा। ऐसे काम मत करिए। प्रभु कहता यू टर्न लीजिए। हालेलुया। आपने जो बुराई किया है उसे यू टर्न कर लीजिए। आप पीछे मुड़ के मत देखिए। हालेलुया। क्योंकि वो जगह सही नहीं है आपके लिए, वो रास्ता आपके लिए सही नहीं है, वो समाज आपके लिए सही नहीं है, वो लोग आपके लिए ठीक नहीं है। उनके बीच में से बाहर आओ, क्योंकि प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। कब तक आप उन चीज़ों में बने रहोगे, उन रीति रिवाजों में बंधे रहोगे? परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपको परमेश्वर ने अपने लहू से धोकर पवित्र किया है और परमेश्वर चाहता है, बहुत उम्मीद है प्रभु को, और प्रभु बहुत आशा हम पर लगाए हुए हैं। प्रभु के आने से पहले हम बहुत सारी आत्मा को प्रभु के राज्य में हमें जीतना बहुत ज़रूरी है। तीतुस 3:5 क्या कहता है? तो उसने हमारे उद्धार किया है, और ये हमारा उद्धार किया गया धर्म के कामों के आधार पर नहीं, परंतु उसने अपने दया के अनुसार किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रभु कहता है तो उसने हमारा उद्धार किया है, और ये हमारे द्वारा किए गए धर्म के कामों के आधार पर नहीं, परंतु उसने अपने ही दया के अनुसार किया है। हालेलुया। प्रभु दयालु कृपालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। अगर कोई उसके द्वारा दिए गए बलिदान के उपाय में कुछ जोड़ता है तो वे परमेश्वर के क्रोध को ही उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने जो काम कर दिया उसमें आपको ना तो जोड़ना ना तो उसमें निकालना, कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने पूर्ण वो कार्य को आपके लिए संभव कर दिया है। हालेलुया। आपको कहीं नहीं मुड़ना है। सच्चे विश्वासी एकमात्र बलिदान की सच्चाई की पहचान यीशु के लहू प्राप्त करने के बाद किसी और बलिदान की ओर मुड़ता है तो वे दंड की अपेक्षा कर सकता है। हालेलुया। आज कई लोग हैं जो परमेश्वर के उस बातों को समझने के बाद वो संसार में चले गए हैं। उनके लिए दंड बाट जोत रहा है, उनके लिए भयानक आग है, उनके लिए परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर है। पर परमेश्वर आज भी मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथ में सौंप दें। ये नया विश्वासी पर लागू नहीं होता है जो अभी तक सच्चाई की पूरी पहचान में नहीं आया है, मगर उन लोग के लिए जिन्होंने परमेश्वर को उद्धार चख लिया है, जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया है, उनके लिए ये बातें संभव है। हालेलुया। इब्रानियों 10:27 में लिखा है, ये लिखा है, हाँ दंड का एक भयानक बाट जोतना और आग का सज्जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। सच्चे विश्वासी उसके विरुद्ध नहीं है, हम उसके मित्र, उसके बच्चे हैं। दंड का अर्थ है अपने कार्यों का उचित प्रमाण भोगना। विश्वासी और अविश्वासी एक ही न्याय का समान नहीं करेगा। विश्वासी और अविश्वासी एक ही न्याय का सामना नहीं करेगा। पत्रस की पत्री जब पढ़ते हैं, पहला पत्रस 4:17 में लिखा है, क्योंकि वे समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोक का न्याय किया जाए, जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। सोचिए भाइयों बहनों, प्रभु का न्याय परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला है, परमेश्वर के लोगों से शुरू होने वाला है। तो आप सोचिए उन लोग का क्या होगा जिन्होंने प्रभु के सुसमाचार को नहीं माना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है विश्वासी के आग की ज्वलन किसी व्यक्ति को जो बहुत बहुमूल्य है भस्म नहीं करता है, वे केवल शुद्ध करती है, तथा जो व्यर्थ और बेकार है उसको भी भस्म करती है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है अपने विश्वासियों के लिए अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया।
क्योंकि प्रभु कहता है कोई जानबूझ करके अविश्वासी आज्ञा उल्लंघन करेगा, अपने सुसमाचार पर विश्वास किया है, और ऐसे लोग के लिए प्रभु कहता है आग का ज्वलन बाकी है, हालेलुया, और उसे भस्म कर देगा। परमेश्वर विश्वासियों के लिए अद्भुत कार्य करने पर है। मगर आज जब हम प्रभु का सुसमाचार सुनते हैं, प्रभु के एक एक वचन जो है हमारे आगे जब आता है और हम उसको मुंह मोड़कर उससे हट करके हम अपने ही रास्ते चलते हैं, तो परमेश्वर का न्याय अवश्य आपके ऊपर होगा, हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। पहला कोरिन्थियों 3 उसके 8 से 15 आयत को इस प्रकार से लिखा है, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। और यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कांट या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक के काम प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि वे दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग का सब प्रकट होगा, और वे आग हर एक के कामों को परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वे मजदूरी पाएगा। और यदि किसी का काम जल जाए तो हानि उठाएगा, पर वे आप बच जाएगा, परंतु जलता जलता चला जाएगा, हालेलुया। विश्वासियों का न्याय शुद्ध किया जाना और प्रतिफल के लिए होगा, हालेलुया। अविश्वासियों के आग का ज्वलन है, हालेलुया। हम उसे मत्ती 13 उसकी 37 से 43 में पढ़ सकते हैं, और दूसरा पत्रस 2 1 से 22 आयत में पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, एक दिन उनका न्याय होने वाला है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपने ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि परमेश्वर मजदूरी देने वाला परमेश्वर है। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी, कई बार इंसान सोचता है कि उसके काम के अनुसार है, मगर प्रभु कहता है तुम कैसे भी काम करो। आज जो हम बोलते हैं करते हैं, हम सामने देखते नहीं हैं, मगर प्रभु का दिन उस सब कुछ प्रकट हो जाएगा, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यही हमें बताता है, समझाता है कि एक दिन हर चीज़ का प्रकट होना जरूरी है, हालेलुया। इसलिए कोई जानबूझ करके परमेश्वर को जानने के बाद, उस बलिदान को समझने के बाद जो प्रभु ने हमारे लिए किया है, अगर हम और ही कोई रास्ते से चल के जाते हैं, तो फिर हमारे लिए दूसरा बलिदान नहीं है, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में पूरी तरह से समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया उन्हें मार डाला जाता है। तो आप सोचिए कि परमेश्वर का न्याय कितना खतरनाक होगा। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि उस समय बलिदान नहीं हुआ था, उस समय प्रभु यीशु मसीह जगत में नहीं आया था, मगर देखिए वचन देहधारी हुआ, हालेलुया। प्रभु का आने का मतलब ये था, मकसद यही था, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि आपके लिए, आपके पापों को उठा ले जाएं। आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, हालेलुया। इसलिए हर एक विश्वासी को उस परमेश्वर को जानना ज़रूरी है, क्योंकि वचन देहधारी हुआ है, हालेलुया। क्योंकि वो कहता प्रभु के वचन में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, हालेलुया। वही यहोवा परमेश्वर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। क्योंकि वही उद्धार हमें दे सकता है। मत्ती की इंजील 1:21 में लिखा है, मरियम से गब्रिएल स्वर्गदूत कहता है, तू एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों के पापों से उनका उद्धार करेगा। उद्धार करने के लिए एक ही नाम है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में उद्धार पाने के लिए दूसरा नाम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का केवल नाम है,
उसके नाम से बपतिस्मा है, उसके नाम से छुटकारा है, उसके नाम से अनंत जीवन है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता हर एक व्यक्ति, पत्रस कहता प्रेरितों काम 2:38 में कहता, हर एक जन अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। हालेलुया। उस दिन जब पत्रस पेंतीकोस्त के दिन में जब प्रचार कर रहा था, उस समय जो है 3,000 लोगों ने प्रभु के वचन को ग्रहण किया। हालेलुया। उन्होंने कहा, तुमने प्रभु यीशु को, जो मरियम का बेटा, यूसुफ का बेटा, वही मसीहा था, मगर तुमने उसे क्रूस पे चढ़ा दिया। वचन में लिखा उनके हृदय छिद गए। तब पतरस ने कहा, तुम हर एक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि आपको बचना है, आपका उद्धार होना है, प्रभु का नाम बपतिस्मा के द्वारा लेना बहुत ज़रूरी है। रोमियो 6 अध्याय जब हम पढ़ते लिखा है, अगर तुम उसकी समानता में गाड़े जाते हो तो उसकी समानता में जी भी उठोगे। हालेलुया। ये वचन को समझना है। अगर हम प्रभु का नाम में, हम नाम से बपतिस्मा नहीं लेते हैं और कोई दूसरे नाम से लेते हैं तो हम जी नहीं उठेंगे। क्योंकि उसकी समानता में हमें जुटना है, उसकी समानता में गाड़ा जाना है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। सच्चाई को जानने के बाद जानबूझकर अगर आप पीछे हट जाते हैं तो आपके लिए एक दूसरा बलिदान नहीं है। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, अपने वीरों को, अपने योद्धाओं को, अपने लोगों को तैयार कर खुदावन, क्योंकि समय बहुत ही थोड़ा रह गया है खुदावन, कि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। प्यारे खुदा, हर एक को अपनी आत्मा से भर, अपनी कुवत से भर खुदावन, और इस्तेमाल कर खुदावन। इस समय जितने लोग खुदावन तेरे वचन सुन रहे हैं खुदावन, उनके हृदय को बदल खुदावन, उनके जीवन में तेरी सामर्थ उतार खुदावन, और उन्हें तैयार कर खुदावन तेरे सुसमाचार के लिए खुदावन, और तेरी खुदावन उस राज के लिए खुदावन, कि खुदावन बहुत सारी आत्मा को तेरे राज में जीते खुदावन। आज जितने भी बीमार हैं खुदावन, शारीरिक खुदावन, शैतानिक हुकूमत ने उन्हें जकड़ रखा है खुदावन, पाप ने जकड़ रखा है, यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं खुदावन, तेरी सामर्थ उनके शरीर में उतरे खुदावन, और ये बंधन टूटे समय यीशु के नाम से खुदावन उन्हें आजाद कर खुदावन, ताकि वो तेरे सुसमाचार के लिए तैयार हो जाएं। शैतान ने उन्हें बीमार कर रखा है, शैतान ने उन्हें कब्जा कर रखा है, उनके कब्जों के उनके शरीर से तोड़ खुदावन। हालेलुया। आजाद कर खुदावन, बिस्तर से उन्हें उठा प्रभु यीशु नासरी, और अपने राज के लिए इस्तेमाल कर खुदावन। प्रभु तेरा सुसमाचार सारे जगत में फैलना है खुदावन, ताकि बहुत सारे लोग तेरे राज में पहुंच सके खुदावन। हर एक के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, और खुदावन करुणा कर, और हर एक को सुरक्षित रख। हर बात को तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष बरकत